दोस्तों, एग्ज़ाम को फ्री एंड फेयर कंडक्ट करवाने में और एक मैसेज सेंड करने की डायरेक्शन में आज एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ऑफ JNK ने। आज इसके बारे में बात करेंगे। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। दोस्तों, कुछ साल पहले एक एग्ज़ाम हुआ था फायरमैन और फायरमैन ड्राइवर्स का फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट के द्वारा, और उस एग्ज़ाम पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगे उसकी इरेगुलरिटी पे, उसकी फैब्रिकेशन पे, और उसके चलते गवर्नमेंट ऑफ JNK ने एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाई और उस इंक्वायरी का आज रिज़ल्ट आ चुका है और उसके चलते 103 लोगों की अपॉइंटमेंट टर्मिनेट की गई है, जैसा कि आप इस डॉक्यूमेंट में देख पा रहे हैं। दोस्तों, इन फायर एंड एमरजेंसी कैंडिडेट्स ने बहुत टाइम से प्रोटेस्ट भी किया था और बहुत सारी एलिगेशंस लगाई थी। फाइनली गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी कंडक्ट करके इस इरेगुलरिटी पे जो है एक इंक्वायरी बिठाई और कमेटी ने डिटेल्ड एग्जामिनेशन के बाद, एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के बाद जब इसका हल निकाला, जब इसका पूरी जांच की, तो पता चला कि लार्ज स्केल लेवल पे OMR की टैंपरिंग हुई थी, स्कैंड इमेजेस आंसर शीट की गई थी और मेरिट लिस्ट की भी इलीगल मैनिपुलेशन हुई थी एज़ पर दिस डॉक्यूमेंट। और 106 लोगों का बताया गया कि इनको इलीगली फेवर किया गया, इनको मतलब अनफेयर मैनर में इनकी अपॉइंटमेंट हुई। और फाइनली गवर्नमेंट ने इस चीज़ का नोट लेते हुए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हुए इनकी सर्विस से टर्मिनेट की गई है। जहां पर टर्मिनेशन और ऐसे किस्म के एक्शंस को जो है एक्शन लेना गवर्नमेंट के द्वारा अप्रिशिएबल है, वहीं पर ये भी देखना है कि एक लार्जर इशू को पॉइंट आउट करता है कि कितने टाइम तक जो लोग नौकरी हासिल करके आज अपने घरों में बैठे होते, जिन लोगों ने मेरिट के तौर पे नौकरी पाई होती इन 103 अपॉइंटीज़ के अगेंस्ट, वो लोगों का कितना इंपॉर्टेंट वक्त ज़ाया हुआ। तो एक पर्टिकुलर एक्ट भी पास होना चाहिए कि जो एग्ज़ाम टैंपरिंग करे या जो एग्ज़ाम टैंपरिंग करवाए या एग्ज़ाम में इलीगल किसी सरकारी जॉब में इलीगली पे करे, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि कोई भी ऐसा घिनौना हरकत करने से पहले 10 बार सोचे। इनको नॉर्मल क्रिमिनल नहीं मानना चाहिए। इन लोगों ने बहुत सारे लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ लाइफ को वेस्ट किया है। तो जहाँ पर हम वेलकम करते हैं इस पर्टिकुलर एक्शन को गवर्नमेंट के द्वारा, वहीं पर हम गवर्नमेंट को ये भी कहते हैं कि एग्ज़ाम प्रोसेस को स्कैम में डालने के लिए जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, चाहे एस्पिरेंट्स हों, चाहे कोई और लोग इन्वॉल्व हों, उनको कुछ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए, ताकि कोई भी इंसान इन अनफेयर मीन्स में पार्टिसिपेट करने से पहले 10 बार सोचे कि इसकी सज़ा और भी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। जो इतने सारे लोगों के करियर के साथ खेलते हैं, इतने सारे लोगों का इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ लाइफ वेस्ट करते हैं। जो ये इलीगली अपॉइंट हुए, वहाँ पर कुछ मेरिटोरियस कैंडिडेट को अपॉइंट होना था, उन लोगों को तो 3-3 साल से जो है कुछ हासिल नहीं हुआ, उनका वक्त भी ज़ाया हुआ। और अब उस टाइम पे अगर उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर भी दिया होता तो इलीगली उनके उस मेरिट को हटाया गया। ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ उन लोगों के साथ। तो फिर खैर, इसी न्यूज़ के थ्रू और इस माध्यम के थ्रू हम गवर्नमेंट को बताना चाहेंगे कि एक ऐसा एक्ट भी पास किया जाए जिसके थ्रू आने वाले सिचुएशन ऐसी कभी अराइज़ ना हो। हमने भी इन कैंडिडेट्स की जितनी हो सकी थी अपने छोटे मोटे लेवल पे सपोर्ट की थी। अपने ट्विटर अकाउंट पे जब भी ये कुछ पोस्ट करते थे, तो उस चीज़ पे हम ज़रूर जो है बात करते थे और हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम किसी जेन्युइन कैंडिडेट्स के इश्यूज़ को राइज़ करें। और इसी वीडियो से दोस्तों मैं ये भी बताना चाहूँगा गवर्नमेंट को कि आने वाले जो एग्ज़ाम्स फंसे हुए हैं, जैसे कि नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम है, जैसे कि JK PSI का एग्ज़ाम है, जो लोग बहुत देर से इंतज़ार करें एग्ज़ाम का, गवर्नमेंट इस पर भी कुछ कंक्रीट डिसीजन ले। आज इस पर मैंने वीडियो भी बनाई है कि वाई द डिले। आप इस वीडियो से पहले वही आपको वीडियो मिल जाएगी और ऐसे हम इशू रेज़ करते रहेंगे। तो दोस्तों, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।